आज वेलकम टू KGN स्पोकन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास चलने वाला है। दोस्तों, आज इस क्लास में सभी लोग को वेलकम किया जाता है सभी को। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं यूज़ ऑफ हाउ टू। सबसे पहले इसका समरी जान लेते हैं। समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो समरी जान लेंगे तो हम समझ आएंगे कि हाँ इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। सबसे ज़रूरी होता है, मेन इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। अगर आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं तो हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले लिखते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION। आइडेंटिफिकेशन इसका होता है दोस्तों पहचान या परिभाषा। तो ऑलरेडी हम जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सबसे पहले बता चुके हैं आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, वहाँ पर हम लिख चुके हैं, अब बता भी चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फिर भी बताते हैं आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, ये भी बता देते हैं। आइडेंटिफिकेशन जिस होता है पहचान या परिभाषा, पहचान या परिभाषा, पहचान या परिभाषा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहचान परिभाषा। इसका देखते हैं इसका होता क्या है पहचान परिभाषा। तो लिखते हैं हाउ टू का प्रयोग ज्ञान को दर्शाने के लिए किया जाता है और वाक्य के अंत में ना जानता है, ना जानता है, नहीं जानती है, नहीं जानते हैं, ना जानता है, नहीं जानती है, नहीं जानते हैं, और ना आता है, नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। आदि शब्द लगा रहता है। ये हुआ आपका आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में होता क्या है पहचान और परिभाषा। अब यहाँ पर लिखा गया आइडेंटिफिकेशन आपका लिखा गया है हाउ टू का प्रयोग ज्ञान को दर्शाने के लिए किया जाता है और वाक्य के अंत में ना जानता है, नहीं जानती है, नहीं जानते हैं, और ना आता है, नहीं आती है, नहीं आते हैं, आदि शब्द लगा रहता है। तो चलिए अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अब फार्मूला लिखते हैं हम FORMULA। फार्मूला क्या होता है ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। यह बहुत ही आवश्यक है सभी के लिए। अगर ये हम समझ गए, फार्मूला समझ गए तो हमें कितना से कितना बड़ा सेंटेंस दे दिया जाए तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे ज़रूरी है समझना फार्मूला। अगर हम फार्मूला को समझ लेते हैं कि हाँ फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है और इसका फार्मूला किस टेंस में, जैसे मैं समझता हूँ किसी भी टेंस को हम फार्मूला बनाना चाहते हैं या फिर किसी यूज का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे हमें समझना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो चलिए हम इसे भी बता देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता क्या है कर्ता होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्ता होता है। हाउ टू मीन्स क्या होता है जानना होता है। हाउ टू मीन्स क्या होता है जानना। और उसके बाद क्या है वर्ब है। वर्ब मीन्स क्या होता है क्रिया होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्म होता है। इट मीन्स क्या होता है इत्यादि होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। EX एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। चलिए अभी देखते हैं किस तरह से बनता है सेंटेंस आपका। तो पहले है सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं का क्या होता है? आई होता है। पहले लिख देते हैं आई। अब उसके बाद क्या लिखे हैं? नो मीन्स होता क्या है? जानना। तो पहले लिख देते हैं नो, KNOW, नो हो गया। अब उसके बाद क्या लिखे हैं? फॉर्मूला में हाउ टू लिखे हैं। हाउ टू मीन्स क्या होता है? ना जानता है, नहीं जानती है, नहीं जानते हैं। अब लिखते हैं हाउ टू। अब उसके बाद क्या है? वर्क क्या है आपका? मैंने पहले वीडियो में बता चुका था, इस दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, कूदना, आना जाना, जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब हमारा क्या है? वर्क है। तो वर्क क्या आपका? बोलना है। मैं कार्य कर रहा हूँ बोलने की, तो आपका क्या है? वर्क क्या है आपका? बोलना है। तो बोलना क्या होता है? स्पीक होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्पीक, SPEAK, स्पीक हो गया। और उसके बाद क्या है? अंग्रेजी है। ऑब्जेक्ट क्या आपका? अंग्रेजी है। अंग्रेजी क्या होता है? इंग्लिश होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं इंग्लिश, ENGLISH, ये हो गया आपका इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे आप लोग देखते हैं, तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है। तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है। अब इसका क्या होता है ये भी जान लेते हैं। पहले सब्जेक्ट तुम्हें क्या होता है? यू होता है। तो पहले लिखते हैं यू। उसके बाद क्या है? हाउ टू है। फॉर्मूला में हाउ टू क्या होता है? ना आता है, नहीं आते, ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुका है। यू नो हाउ टू। उसके बाद क्या है? वर्क क्या आपका? खेलना है, प्ले। द ऑब्जेक्ट आपका क्या है? क्रिकेट हो गया। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल, जिस तरह से इसमें लिखा गया है, जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है। अब इसमें देखते हैं बहुत सारे लोग बनाते हैं यू हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से गलत होता है सेंटेंस। इससे सबसे जरूरी होता है फॉर्मूले में जाना। अगर फॉर्मूले को आधार से हम बनाते हैं तो राइट होता है आपका। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या बनता है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं तीसरा, उसे अंग्रेजी बोलना आता है। उसे अंग्रेजी बोलना आता है। अब इसका क्या होता है? सब्जेक्ट हो गया आपका ही। उसके बाद क्या लिखा गया? फॉर्मूला नो। उसके बाद लिखा गया है हाउ टू। उसके बाद लिखा गया है वर्क क्या आपका? बोलना है, स्पीक। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्या आपका? अंग्रेजी है, इंग्लिश हो गया। अब इस तरह से दोस्तों, अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं हम। चौथा एग्जाम्पल क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जैसे मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना आता है। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना आता है। चलिए इसे देखते हैं क्या बनता है। मुझे क्या होता है? आई होता है। पहले सब्जेक्ट आपका मुझे क्या होता है? आई होता है। तो पहले लिखते हैं आई। अब उसके क्या लिखा गया है? नो है। ना आता नहीं आते, ना जानते नहीं जाते, ले आते हैं। आई नो। उसके बाद क्या लिखा गया है? हाउ टू हो गया। उसके बाद क्या है? वर्क क्या आपका? खेलना है, प्ले। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, द क्रिकेट, CRICKET, प्ले द क्रिकेट। उसके बाद क्या है? अपने दोस्तों के साथ है, तो विथ
माई फ्रेंड, FRIEND, ये हो गया आपके दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कैसे बनता है अब ये भी जान लेते हैं हम। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का एग्जाम्पल कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं, अब ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े होंगे ये पहले ही, लेकिन निगेटिव तो नहीं पढ़ेंगे। चलिए निगेटिव हम बता देते हैं, निगेटिव किस तरह से बनाया जाता है, सेंटेंस किस तरह से नहीं, ये भी जान लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम फार्मूला इसका। सबसे पहले फार्मूला जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर फार्मूला हम समझ लेते हैं किस तरह से फार्मूला बनाया जाता है, तो उसी के आधार से हम अपना नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। FORMULA, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट प्लस हाउ टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। EX एग्जाम्पल क्या है, जैसे मुझे मैं हिंदी लिखना नहीं जानता हूँ। मैं हिंदी लिखना नहीं जानता हूँ। आपका पहले है सब्जेक्ट मैं क्या होता है, आई ऑलरेडी हम लिखते हैं। अब इसमें ये देखिएगा जिस टेंस में रहेगा, ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डू नॉट और डज नॉट। अब ये देखेंगे हमारा कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। अब हम सबसे पहले जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल मीन्स होता क्या है। सिंगुलर मीन्स क्या होता है और प्लूरल मीन्स क्या होता है। सिंगुलर मीन्स होता है एकवचन और प्लूरल मीन्स क्या होता है, बहुवचन। तो चलिए अभी हम देखते हैं आई हमारा कौन सा वचन है। आई ऑलरेडी हमारा बहुवचन है। बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू डज का। तो हम पहले बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू, आई डू। अब उसके बाद नॉट लिखे हैं ऑलरेडी फार्मूला में यहाँ पर, तो हम लिख देंगे नॉट, आई डू नॉट। अब उसके बाद क्या जानना क्या होता है, नो होता है, नो लिख देंगे। अब उसके बाद क्या लिखे फार्मूला में, हाउ टू लिखे हैं, हाउ टू लिखते हैं। अब उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या आपका लिखना है, लिखना क्या होता है, राइट होता है, क्या हम लिखते हैं राइट, WRITE। ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, हिंदी है, हिंदी लिखते हैं HINDI। आई डू नॉट नो हाउ टू राइट हिंदी। इसी तरह से आपको दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है ये भी जान लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे उसे, यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करना जानता है। वह अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करना जानता है। चलिए इसका देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले आपका लिखा गया वह का क्या होता है, ही होता है, तो पहले लिखते हैं ही। अब उसके बाद क्या फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब, ओके सॉरी, वह अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करना नहीं जानता है। ओके, वह अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करना नहीं जानता है। चलिए इसे बनाते हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट हुआ, वह क्या होता है, ही होता है, ही हो गया। और उसके बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखेंगे वह हमारा कौन सा वचन है, सिंगुलर या प्लूरल। वो ऑलरेडी ही से इट राम शाम कोई भी नाम हो या फिर ही से इट, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा एक वचन होता है। एक वचन करता है हम किसका प्रयोग करते हैं, डस का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, डज नॉट, ही डज नॉट हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है, नो लिखा है, यहाँ पर नो नहीं लिखा गया, ऑलरेडी नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है, क्या लिखेंगे, नो, ही डज नॉट नो। अब उसके बाद क्या लिखा है फॉर्मूला में, हाउ टू लिखा है, यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या है आपका, वर्ब क्या है, बात करना, ही डज नॉट नो हाउ टू टॉक टू, किससे बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों के। ही डज नॉट नो हाउ टू टॉक टू इंग्लिश। अब उसके बाद क्या है, एटी से बचा हुआ है आपका, एटी से क्या है, अपने दोस्तों के साथ, हिज
फ्रेंड, FRIEND, ये हुआ आपका दोस्तों। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जितने भी विद्यार्थी देखें या फिर जितने भी आपके दोस्त देखें तो अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। और कोई भी सवाल किसी से भी, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी सवाल पूछता है हाउ टू के बारे में, तो आप उसे समझा सके, एक्सप्लेन कर सके, ताकि वो समझे कि हाँ इस विद्यार्थी को आता है कुछ पढ़ना लिखना, ताकि आपको उत्साहित किया जा सके। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।